अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विंटर आ गई है और विंटर में हमें अपनी कैट्स को वार्म रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और हेल्दी रखना भी। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको खाकर आपकी कैट वार्म भी रहेगी और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अगर वो कमज़ोर है तो ये रेसिपी जो है वो किटन्स के लिए और एडल्ट के लिए और यंग कैट्स सब कैट्स के लिए बिल्कुल ठीक है। आप उन्हें दें, अच्छी क्वांटिटी में दें। मैं आपको वीडियो के एंड में सारा कुछ दिखाऊंगी, बताऊंगी किस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं आलू। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 आलू। आप भी मीडियम साइज़ के 2 आलू ले सकते हैं यहाँ पर। और मैंने लिए हैं 2 गाजर। यहाँ पर मीडियम साइज़ की आप गाजर लेके इस तरीके से आप उसे काट सकते हैं जैसे मैं काट रही हूँ। और काटने के बाद हम इन्हें रखेंगे बॉईल होने। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली हैं। इस रेसिपी में 3 चीज़ें मैंने ऐड करी है और उससे ही पूरी रेसिपी बनेगी। सबसे पहले आलू, गाजर और फिश भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी कि फ़िश मैंने किस तरीके से यूज़ करी है। आलू गाजर के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आपको फ़िश के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैंने एक फ़िश ली थी, बड़ी आधा किलो की फ़िश थी जिसको मैंने हाफ कटवा लिया था। बीच में उसका जो काटा था, बीच का काटा जो होता है वो मैंने निकलवा लिया था और उसको हाफ करके मैंने कटवा लिया था। और जब आप उसको बॉईल करेंगे तो उसके कांटे जो है वो खुद ब खुद अलग हो जाएंगे और फ़िश बिल्कुल ही अलग हो जाएंगी। तो आगे आप लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को काट लेना है और उसके बाद पीसेस कर लेना है और उसके बाद आपने उसको एक बर्तन में बॉईल होने के लिए रखना है, गाजर, आलू और फिश तीनों चीज़ों को। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा नॉन स्टिक जो है वो पतीला ले लिया था और उसके अंदर मैंने सबसे पहले फ़िश डाली है। फ़िश को आपने अच्छी तरीके से वॉश करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं ये पीसेस ऑलरेडी दुकान से करवा कर लेकर आई थी और उसके अंदर मैंने ये जितनी सब्जियां थी वो सब मैंने इसके अंदर काट दी हैं और काट कर मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी और पानी डाल के मैं इसको रख दूंगी बॉईल होने के लिए। दिया है बॉईल होने। और यहाँ पे मैंने पानी इसलिए भी ज़्यादा रखा है ताकि अच्छे से ये बॉईल हो जाए, आलू भी और गाजर आराम से गल जाए और फिश भी। और एंड में मैं इसका पानी यूज़ करूँगी इसलिए भी मैंने इसकी क्वांटिटी रखी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, मैंने इसे ना, मेरे पास थोड़ी आँच कम आ रही थी तो मैंने तकरीबन इसे आधा घंटा तो पकाया है ताकि अच्छी तरीके से आलू और गाजर वगैरह सब कुछ गल जाए। और मैंने ऊपर से इसको ढक दिया था। आप अपने हिसाब से देख लेना। और जब इसके अंदर थोड़ा सा पानी कम हो जाए तो आप इसको बार बार चेक करते रहो, इसको चलाते रहो, देखते रहो कि आलू और गाजर वगैरह गल गया है या फिश गल गई है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छा खासा पानी जो है वो कम हो गया है ऑलरेडी। और मैं बार बार इसे चलाकर देख रही थी कि सब चीज़ें गल गई हैं या नहीं। प्रॉपर जब सब चीज़ें गल जाए तो आपने इसको फिर निकाल लेना है। अच्छा, आपने इसको एक चमचे में निकालना है, यानी कि जिस चमचे में मैं इसे चला रही थी उसी चमचे से मैंने इसको निकाल कर देखा था। मैं अभी आप लोग को भी दिखाऊंगी। निकाल के मैंने देखा था कि ये गला है या नहीं गला है और साथ साथ मैं इसे चला भी रही थी। तो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी आलू और गाजर दोनों ही कि ये गला है या नहीं गला है। तो यहाँ पे मैंने एक गाजर उठाई थी और उसको अभी मैं चमचे से काट कर देखूंगी। अगर वो प्रॉपरली कट जाती है तो इसका मतलब ये सब्जियां जो हैं वो हो गई है और ये बॉईल हो गई है सही तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को काट के दिखाती हूँ। तो ये प्रॉपरली बॉईल हो गई थी, आप लोग देख लो। इस तरीके से आप लोग भी चेक कर सकते हो, आलू को भी और गाजर को भी। तो यहाँ पे फिर मैंने फिश उठाई और मैंने, आप लोग देख सकते हो, आप लोग को दिखाने के लिए कि जैसे ही ये बॉईल हुई है तो इसके कांटे बिल्कुल इससे अलग हो गए थे। तो जब मैंने इसको बिल्कुल अलग किया तो ईजिली अलग हो गए थे और मैंने कांटे जो थे वो सारे निकाल के जो है वो ईजिली फेंक दिए थे और फिश बिल्कुल अलग कर दी थी क्योंकि उसको फिर आखिर में मुझे पीसना था, पूरा पेस्ट बनाना था इसको।
तो एंड तक इन सारी चीज़ों को देखिएगा ताकि आप लोग को प्रॉपर समझ में आए सब चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और पका लिया था और फिर मैंने इसकी आँच जो है वो बिल्कुल बंद कर दी थी और अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। प्रॉपरली इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर हम इन सब चीज़ों को निकालेंगे, पानी को ऐसे ही रखा रहने देंगे। इन सब चीज़ों को निकालेंगे और निकाल के हम अलग एक प्लेट में डाल लेंगे। फ़िश को बिल्कुल अलग कर लेंगे, उसके कांटे अलग फेंक देंगे और फ़िश के मतलब टुकड़े जैसे हम चिकन के पीसेस कर लेते हैं इसी तरीके से हम फ़िश के भी बिल्कुल पीसेस कर लेंगे ताकि जब हम उसे जूसर में डालें तो आराम से जो है उसका पेस्ट बन जाए आराम से। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली करके दिखाऊंगी। यहाँ पे देख लें आप लोग, आलू वगैरह मैंने सब कुछ अलग करना स्टार्ट कर दिए थे ऑलरेडी। सब चीज़ों को मैं अलग कर रही थी यहाँ पर। चीज़ों को अलग कर लिया था और फ़िश को भी मैंने पीसेस में कर लिया था और उसके कांटे प्रॉपर्ली निकाल लिए थे और बहुत ही इजीली निकल गए थे। बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें मैं बन गई थी, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम पेश नहीं आई और आप लोग भी बहुत अच्छे से इजीली घर में बहुत अच्छी डाइट बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको जूसर में सब चीज़ों को डाला है और वो जो यखनी बची हुई थी, वो जो इसका पानी बचा हुआ था जो बॉईल किया था, वो मैं इसके अंदर 2 कप जो है वो भर के मैं इसके अंदर डालूंगी और आप लोगों के सामने ही इसको ग्राइंड करके दिखाऊंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारा पेस्ट जो था वो तैयार हो गया था और मैं आप लोगों के सामने ही डाल के दिखा देती हूँ दोनों में। ये पहली ट्रे थी कैस्पर के लिए और दूसरी वाली थी नीमो के लिए, जो दोनों ही मैं आप लोगों के सामने ही डाल के दिखा देती हूँ किस तरीके का है ये। और इसमें से बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही थी, फ़िश की स्मेल, जिससे आपको पता है कि आपकी कैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। फ़िश उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है और प्रोटीन भी होता है उसके लिए और विंटर के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ये ट्रे जो है वो फुल कर दी थी और इसके बाद जो भी बच गया था वो मैंने एक कंटेनर में भर के स्टोर कर लिया था। इस मील की सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो है वो यही है कि इसके अंदर आप जो है वो स्टोर करके भी रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। आप इसको स्टोर करो और फ्रीज़र के अंदर रख दो ईजीली। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया था और जो बचा हुआ पेस्ट था वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया था और इसको बंद करके मैंने फ्रीज़र के अंदर स्टोर कर लिया था। यानी कि हर रात को मैं इनको यही मील दूंगी अब, और सुबह के अंदर मैं कुछ और दूंगी और दोपहर में कुछ और दूंगी और रात को मैं यही मील दूंगी। आप ये मील दे सकते हैं इजीली। सुबह में आप चाहें तो एग दे दें और दोपहर में आप उन्हें चिकन या यखनी दे दें या ड्राई फ्रूट जो देते हैं वो दे दें। इसके अलावा आप इस तरीके की जो मील है वो आप रात में दें, बहुत अच्छी रहती है। आपकी कैट सुकून से सोती भी है और बहुत अच्छा भी उसके लिए रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों की मील तैयार हो गई थी और अब मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करने लगी हूँ, वो है एग। और एग को मैं किस तरीके से काट के देने वाली हूँ वो मैं भी आप लोग के सामने दिखाऊंगी। पीसेस में करके आप देंगे इजीली तो वो फिर इजीली खा लेते हैं आराम से। यहाँ पे मैंने एग बॉईल किया था और आपको एग जो है वो मीडियम उस पर बॉईल करिएगा, ज़्यादा जो है ना हार्ड मत करिएगा, या ज़्यादा बिल्कुल गीला होता है वो भी मत करिएगा, रॉ में जो होता है वो भी मत करिएगा। बिल्कुल मीडियम उसमें आपको बॉईल करना है और इस तरीके से आपने मील के ऊपर काट के इन्हें दे देना है ईजिली। और आप देखिएगा आगे आपकी कैट्स जो है वो कितना ज़्यादा शौक से खाती हैं। आप लोग देखा मेरी कैट ने कितनी ज़्यादा शौक से ये चीज़ें खाई हैं, तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी कि चलो अच्छा है कि कैट्स जो हैं वो मतलब आपको तो पता है कि कैट्स अगर खुश होती हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो खुद ब खुद ही खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमें जो है वो कैट्स की ज़्यादा ही केयर करनी पड़ती हैं, विंटर्स में तो कुछ ज़्यादा ही केयर करनी पड़ती है। और विंटर में हाँ ये भी फ़ायदा होता है अच्छी अच्छी मील्स देने का कि विंटर्स में कैट्स का जो है अगर कोई कैट कमज़ोर होती है तो उसका वेट भी बढ़ने लग जाता है। तो मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि आप अपनी कैट को जो है वो ड्राई फूड ना दो इतना ज़्यादा, आप उसको होममेड डाइट बना के दो इस तरीके की, तो आपकी कैट्स बहुत शौक से खाएंगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आगे आप लोग कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं ये भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी और बात से रिलेटेड कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कमेंट में इतना जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, मुझे वहाँ पर मैसेज करें, वहाँ पर मैं आपको डिटेल हर चीज़ का जवाब भी दूँगी, आंसर भी दूँगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।